Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. We are back with yet another shopping video. Obviously जब तक हमारे कज़न्स की शादी हो नहीं जाती ना तब तक तो हमारी शॉपिंग ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा आई भी वैसे मैं हील्स लेनी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं स्टाइलो की ये फॉर्मल कलेक्शन दिखा देती हूँ। डिस्क्लेमर, मैंने कभी भी ये फैब्रिक ट्राई नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता कि स्टाइलो के कपड़ों की क्वालिटी कैसे होती है, तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस दिखा रही हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ना हमारे वेडिंग आउटफिट्स आर सॉर्टेड, अब हमें सिर्फ हील्स चाहिए, लाइक शू शॉपिंग के लिए आज हम आए हुए हैं। अच्छा ऑनेस्टली मेरे पास जो मेन आउटफिट्स हैं ना उनके साथ मैचिंग लाइक पेयर्ड हील्स हैं वैसे, लेकिन आई रियली वांट कि मैं जो अपनी शू कलेक्शन है ना उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही थॉरली हील्स को चेकआउट कर रही हूँ कि मेरे आउटफिट्स के साथ कौन से जूते जाएंगे परफेक्टली। अच्छा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जो ये वाला आउटलेट है इस पर कोई भी सेल नहीं है, और उनके पास ज़ारा के बहुत सारे ड्यूप्स भी थे जिनमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरे अलावा बाकी सारी आवाम ने भी जूते लेने हैं तो वो यहाँ पे अपने जूते फिगर आउट कर रहे हैं। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर आर सेफ़र चॉइसेस अगर आपको आउटफिट्स का नहीं पता। अच्छा पूरे स्टोर के ना 10 दफ़ा चक्कर लगाने के बाद मैंने ये दो ऑप्शंस फिगर आउट किए हैं, थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया है। पहला पोटेंशियल ऑप्शन इज़ दिस ब्लैक स्टिलेटोज़ जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रही हैं एंड दे एक्चुअली लुक रियली प्रिटी। अब मसला ये गाइस कि मेरा जो लाइक आउटफिट्स है ना उनमें कोई भी ब्लैक आउटफिट नहीं है। वैसे मैं इसको स्टाइल तो कर सकती हूँ किसी भी आउटफिट के साथ, बट स्टिल। एंड देन दीज आर द सेकेंड ऑप्शन जो कि दे आर वे कम्फियर कि इनकी हील लेंथ थोड़ी छोटी है तो ये ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं देन द ब्लैक वंस। अब एक और जो मसला में दरपेश है वो ये है कि मेरे पास एग्जैक्ट सेम कलर के जूते ऑलरेडी हैं, और फिर आपको देसी पेरेंट्स का तो पता है ना, जब उनको पता होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ है देन देयर लाइक व्हाई डू यू वांट अनदर वन। तो ये दो ऑप्शंस मुझे पसंद आ रहे हैं। अच्छा मैंने वो दोनों हील्स ट्राई किए और जब तक आई एम मेकिंग माई माइंड तब तक मैंने सोचा कि मैं साथ ना क्लच भी फिगर आउट कर लूँ, बिकॉज आई रियली वांट थोड़ा सा ब्लिंग क्लच होने चाहिए मेरी कलेक्शन में। दे डू हैव लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ कलेक्शन पर मुझे सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, और ये कुछ फ्लोरेसेंट ऑप्शंस भी थे लेकिन मुझे लग रहा है दैट दिस वुड बी टू मच, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाह रही थी। और यहाँ पे जी कोच वाले मस्ट बी क्राइंग इन अ कॉर्नर बिकॉज स्टाइलो ने कोच के रिप ऑफ्स भी सेल करना शुरू कर दिए हैं एंड ऑथेंटिसिटी हैज़ लेफ्ट द चैट। उसके बाद जी हमारा सेकंड स्टोर जहाँ पे हमने पिट स्टॉप लिया है दैट इज़ दिस गिफ्ट शॉप। दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट स्टोर बिकॉज इनके पास बहुत ही क्यूट सी कलेक्शन होती है। अच्छा मैंने आपको प्राइसेस नहीं बताई, द हील्स वर फॉर 10,000 ईच, और ये जो क्लच है ना दिस इज़ ऑलमोस्ट 9,000 की रेंज में। अच्छा ये अच्छा खासा हैवी है, जब आप उठाएं ना तो आपको लग पता जाता है, और इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस भी है। इनके पास सिर्फ इसके 3 ही वेरिएंट्स हैं और तीनों में से कोई भी मेरे आउटफिट्स के साथ नहीं जा रहा सैडली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना कितना ईजी है। मैंने साइड आई से स्पॉट किया कि जहाँ पे वो बैग्स थे ना क्लचेस थे उसके साथ ये प्लशीज़ पड़े हुए थे, और मैं फ़ौरन से पहले यहाँ पे आ गई, और मैं अब इनमें से सोच रही हूँ कि मैं कौन सी वाली हूँ। दे आर एक्चुअली सो क्यूट, लाइक बहुत ही क्यूट थे और उनके पास एक पूरी कलेक्शन थी। अच्छा उसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टोर पे, और यहाँ पे स्टिल हमने अपना हील्स का जो हंट है ना वो कंटिन्यू रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे भी क्लचेस दिखा देती हूँ। क्लचेस से ज़्यादा मुझे यहाँ पे वॉलेट्स क्यूट लग रहे थे, और दे ऑल्सो हैव लाइक गुड समर शूज़। बेसिकली कलर पैलेट भी बहुत ही क्यूट है इनका, और इनके पास फ्लैट्स बहुत ही क्यूट हैं। लेकिन क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड तो हम ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करेंगे, बट इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ लाइक लॉन के आउटफिट्स के नीचे इस तरह के फ्लैट्स लुक रियली क्यूट। इस पर्टिकुलर स्टोर पे मुझे कोई भी हील लाइक पसंद नहीं आई। अच्छा मैं आपको अब टिप देती हूँ एक, इफ़ यू आर समवन जो कि हील्स पहनते हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, तो फिर आप इस तरह के हील पैड्स ले सकते हैं, या फिर इवन इफ़ यू आर इन योर 30s और 40s और आपके लिए ना थोड़ी ज़्यादा देर हील्स पहनना इज़ मुश्किल, तो आप तब भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कुछ काफ़ी क्यूट से वॉलेट्स हैं। अगर मैं कहीं पे जाऊँ और वहाँ पे परफ्यूम्स हों और मैं परफ्यूम्स को ना देखूँ, ऐसा होना इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक ये लोग अपने जूते फिगर आउट कर रहे हैं मैं कुछ परफ्यूम्स देख लेती हूँ। कोई भी मुझे इतना ख़ास लाइक इम्प्रेसिव नहीं लगी परफ्यूम। कुछ यहाँ पे भी चमक चमक वाले बैग्स थे। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने फाइनली एक जूता ले लिया है, तो कुछ जो है ना अब हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारी जो हील शॉपिंग है वो थोड़ी सी सक्सेसफुल होने लगी है। उसके बाद जी शाउट आउट टू भाई जिनका ये स्टॉल है जो कि आपको मेन बस्ती चौक में मिलेगा। ही वॉज़ वेरी स्वीट एंड अ सब्सक्राइबर एज़ वेल, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको शाउट आउट दे देती हूँ। वो कह रहे थे कि आप वीडियो बनाती हैं ना तो प्लीज़ मेरी भी वीडियो बना दें, एंड ही हैड सच क्यूट थिंग्स।
और मेरे लिए तो ऐसे स्टॉल्स आर माई फेवरेट, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वी शुड सपोर्ट लोकल वेंडर्स एज वेल। इवन इफ़ यू डोंट रियली नीड एनीथिंग ना, तब भी अगर आप कुछ छोटी चीज़ें ले लेते हैं इनसे, देन दैट एक्चुअली इज़ रियली स्वीट, और उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट, अगर आप जब भी कोई इस तरह का स्टॉल देखें, हमेशा कोशिश करें कि डू बाय समथिंग फ्रॉम देम, और कोशिश करें कि बारगेनिंग ना किया करें ऐसी जगहों पे। अच्छा, अभी भी हम अपने परफेक्ट पेयर ऑफ हील्स के हंट को जारी रखते हुए मज़ीद जूते देख रहे हैं। एंड आई थिंक आज तो मुझे सिंड्रेला की तरह कोई परफेक्ट जूता बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखे हैं, ये मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ लाइक फॉर एवरीडे वर्क पर्पसेस के, मतलब थोड़े से कम्फियर हैं, पर ये बहुत अनकम्फर्टेबल थे, तो फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। आई फील कि जूतों की कलेक्शन में बहुत सारी इनोवेशन की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कुछ बहुत ही ऐसे टिपिकल डिज़ाइंस हैं जो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और अभी तक वो सेम वही डिज़ाइंस हैं। तो थोड़ी सी इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। पहले एक टाइम था जब बहुत से लोग वेजेस पहनते थे, नाउ दे आर आउट ऑफ फैशन, बट स्टिल। अच्छा, उसके बाद मैं बहुत थक चुकी हूँ, और मैं भी आपको नहीं दिखा सकती कि हमने कौन से जूते लिए हैं, पर वी एक्चुअली गॉट क्वाइट अ फ्यू पेयर्स। मैं सोच रही हूँ कि सारी वेडिंग शॉपिंग की एक अलग से वीडियो बना दूँ, और प्लीज़ प्रे कि मुझे इतनी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपको सारी चीज़ें ना एक साथ ही दिखा दूँ, जितने भी जूते और कपड़े हमने लिए हैं। और यहाँ पे मैं इसलिए डब्बे गिन रही थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ उठाते हुए। और अब हम जो है ना वो अपने बॉक्सेस डिवाइड कर लेंगे सारे। अच्छा, उसके बाद ना हम रैंडमली एक स्टेशनरी वाले आउटलेट पे रुके। काफ़ी टाइम पहले तक ना आई एक्चुअली वाज अ स्टेशनरी होल्डर, लाइक मुझे स्टेशनरी कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और जब मुझे यहाँ पे बहुत क्यूट सी चीज़ें नज़र आई ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा ओवर स्पेंड किया, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले वी गॉट दीज करेक्शन पेन्स, एंड फॉर लाइक वर्क हमें हमेशा करेक्शन पेन्स चाहिए होते हैं, और फिर क्योंकि वी आर 3 ना, तो फिर मैंने ये इफ़ा और मुबशरा के लिए भी लिए हैं। बस कहीं पे मैं कोई क्यूट चीज़ देख लूँ, जब मुझे पता हो ना लाइक वील यूज़ दिस, तो फिर मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स के लिए भी लेती हूँ। तो ये एक मेरा है और बाकी उन दोनों के हैं, तो ये अब हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन नीडेड दिस लॉक, मेरे पास ये लॉक है पासवर्ड वाला, एंड शी वाज लाइक आई ऑल्सो वांट दिस, तो फिर मुझे ये नज़र आया, तो फिर मैंने ये उसके लिए पिक कर लिया। फॉर रेफरेंस मिनीसो पे आपको इस तरह के लॉक्स बहुत लाइक आराम से मिल जाएंगे। दे आर बिट लाइक प्राइसी अगर आप रैंडम शॉप से लेंगे, बट आई थिंक मिनीसो वंस आर क्यूट, तो फिर क्यूटनेस के हम पैसे दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने लिए हैं जी ये वाले ब्रशेज़। फॉर सम रीज़न आई रियली थिंक कि मुझे स्केचिंग और पेंटिंग की तरफ थोड़ा सा वापस आना चाहिए, तो फिर उसके लिए मैंने खुद को मोटिवेट करते हुए कुछ नए ब्रशेज़ लिए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं यूज़ कब करूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बहुत ही लाइक प्रोडक्टिव प्रो मैक्स होते हुए टू डू लिस्ट्स के लिए ये छोटा सा जर्नल लिया, लाइक डायरी। एंड देन मैंने ये कैंडल स्पॉट की मैंने ये लिया। आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक डोंट मेक एनी सेंस गाइस, पर फिर मैं क्या करूँ, ऐसी मुझे क्यूट लगती हैं चीज़ें, तो फिर मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने कैंडल साइड पे कर देते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है। अब मुझे पता है ये भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ही काम की चीज़ नहीं है, पर बहुत काम की चीज़ है एक्चुअली। तो ये होता है जिस पे आप अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करते हैं, ठीक है। मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये एक्चुअली सिलिकॉन का बना हुआ है, एंड देन यू कैन एक्चुअली वॉश योर मेकअप ब्रशेज ऑन दिस। ऐसे ही मुझे क्यूट लगा, तो फिर मैंने ले लिया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई बाय ना, मैं उनका एक ही रीज़न देती हूँ, बिकॉज दैट दे आर क्यूट। आप कोई क्यूट चीज़ लें और उसको पैक कर दें, तो फिर मैं वो ले लूँगी हमेशा। नो, आई एम किडिंग, आई एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम दैट लोकल स्टोर जो मैंने आपको दिखाया था। आई थॉट कि आई शुड सपोर्ट हिम, तो फिर मैंने रैंडम सी चीज़ें वहाँ से ख़रीद ली, और ये उनमें से एक है। तो ये काम आ जाएगा वैसे आई थिंक। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लास्ट पेस्ट जो मैंने लिए हैं। मैंने लिए हैं जी ये अगेन, इट्स सो फनी, मुझे खुद को हंसी आ रही है गाइस ये देख के, पर आई नो दिस डजंट मेक एनी सेंस। पर मैंने आपको बताया कि लड़कियाँ क्यूट चीज़ें ले लेती हैं, तो मुझे वैसे भी लाइक मैं बबल ब्रेड्स बनाती हूँ फॉर सम लाइक डेज़। आई फील लाइक ओवर वाली बबल ब्रेड्स, तो फिर मैंने उसके लिए ये ली थी। और उसके बाद लास्टली मैंने लिए हैं जी स्केच पेन्स बहुत सारे, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये क्यूट हैं, और मैंने कब से स्केचिंग भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि कुछ स्केच पेन्स ले लेते हैं। और जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मैंने एक्चुअली इनको यूज़ किया है, तो दैट इज़ समथिंग गुड। और ये था मेरा एक रैंडम स्टेशनरी हॉल, जो कि आई डोंट नो इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस और नॉट, पर मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ। जो शादी वाली सारी चीज़ें ना गाइज़, मैं वो लिटरली सोच रही हूँ कि मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ। डू लेट मी नो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई शुड मेक दैट वीडियो और नॉट। अगर आप सबने कमेंट्स किए, तो फिर मैं एक नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी, जिसमें मैं आपको सारी वेडिंग रिलेटेड शॉपिंग दिखा दूँगी, जो भी हमने पास्ट फ्यू डेज़ में किया है। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज कैंडल्स गाइस, ये बहुत ही क्यूट है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि ये क्यूट है।
वैसे तो मैं सारी चीज़ें इसीलिए लेती हूँ, पर ये एक्चुअली लाइक वीडियोज़ के बैकग्राउंड में काम आ जाती हैं गाइज़। तो फिर मैंने ये ले ली और इनमें बहुत ही क्यूट सी लाइक स्टार्स, मून्स और डिफरेंट चीज़ें डली हुई हैं। और लास्ट में कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं ये कॉफ़ी वाला दिखा दूँ, लाइक करीब से देखना था आपको। तो ये है वो टम्बलर जो कि मैंने लिया था फ्रॉम द मार्ट, और अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज़, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन डू लेट मी नो। एंड लास्ट ही मैं भूल गई थी कि मैंने उस स्टॉल से ये क्यूट से ईयरिंग्स भी लिए हैं। दे आर एक्चुअली रियली क्यूट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।